कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के मध्य संतुलन कैसे बनाए? गजब सवाल आए हुआ है। जिस दिन आपको लगे ना, ओवर कॉन्फिडेंस लग जाए ना, कहीं फीलिंग आ जाए जैसे कि ओवर हो रहा हो, तो आप एक बात याद रखना, आप तब तक होशियार है जब तक सामने वाला ठोठ है। आपके सामने कोई इंटेलिजेंट आदमी आ गया ना, बेइज्जती कर देगा पूरी की पूरी। इसलिए ध्यान रखना, हम पंक्ति में अंतिम बिंदु पे हैं। घमंड की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आता है ना वो कुछ भी नहीं। आपसे ज्यादा मुझे आता है, मेरे से ज्यादा कई लोगों को आता है, उनसे ज्यादा भी कई और बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा, मैंने हो सकता है कि महाराणा प्रताप का इतिहास अलग से पढ़ लिया। कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अलग से हल्दी घाटी का इतिहास पढ़ा है, पूरी किताब पढ़ी होगी। उनमें से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनमें हल्दी घाटी के सेनापतियों का इतिहास पढ़ा है। अब आप सोचो कि एक राजस्थान इतिहास छोटा सा एक किताब पढ़ के हम कॉलर ऊपर करते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने उसके सेनापतियों का भी इतिहास पढ़ा है, जिसने पूरी महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में पीएचडी करी है। नॉलेज कभी भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण है ही नहीं। तो कभी जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो ये बात सोचिए कि आपको कुछ नहीं आता है। ये सोचोगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई, धरातल पे रहना बहुत जरूरी है, ग्राउंड पे रहना जरूरी, तभी आप सुधार कर पाओगे, अन्यथा सुधार की गुंजाइश है खत्म। जो ओवर कॉन्फिडेंस का तो यही इलाज है कि जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को याद करिए कि इतना सीखना बाकी पड़ा है, तो अपन किस बात का घमंड कर रहे हैं भाई।